चलिए मोहतरमा। अकेले थोड़ी ना, आपके साथ। ठीक है, चलिए। वैसे मल्हार, फाइनली तुम पर कल्याणी का असर पड़ ही गया। देखिए ना माई, आपकी बेटी का असर है मुझ पे। और वैसे भी वो कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हाँ। अच्छा मल्हार, आज इतना अच्छा दिन है, कल्याणी को अवार्ड मिला है, तो ये सारी मेमोरीज हमें सहज करके रखनी चाहिए ना। तो कोई फोटोज वोटोज तो खींचो। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, लेकिन वो काम तो कल्याणी का है ना, उसी को चाहिए होती है सेल्फीज। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ कहाँ फोटो क्लिक करेंगे? यहाँ तो लाइट भी नहीं है। वहाँ लॉन में लेंगे। चलो। बाबा loves you. वहीनी, बैठिए। वहीनी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? और किस हाल की उम्मीद करते हैं भाऊजी आप यहाँ पर? इतने साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन कोई मुझसे मिलने भी नहीं आया। मुझ जैसी औरत से मिलने भी कौन आएगा? वहीनी, खुद को संभालिए प्लीज। संभाली तो रही हूँ भाऊजी अपने आप को। भाऊजी, आप तो वकील है ना, क्या आप मुझे यहाँ से परोल पर छुड़वा नहीं सकते? आपने मुझे फोन इसीलिए किया था ना? सच बताऊं वहीनी, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूं। भाऊजी, मुझे आपको एक और बात बतानी है। जी कहिए। आपकी बेटी का सच। मेरी बेटी? वहीनी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? भाऊजी, आपकी बेटी जिंदा है। आप जानती हैं, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। मुझे लगा इतने साल आप जेल में सड़ रही थी तो शायद आप बदल गई होंगी, लेकिन आज भी आप उतनी चालाक, उतनी सेल्फिश और मैनिपुलेटिव हैं। नहीं, आप अपने इस घटिया खेल में मेरी बेटी को इन्वॉल्व करेंगी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सॉरी, मगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। भाऊजी, भाऊजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है आपकी बेटी कहाँ है। आज तक ने उसे कहाँ रखा है। अगर वहीनी की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मैं मेरी बेटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अगर उसके लिए मुझे वहीनी को जेल से निकलवाना भी हुआ तो मैं वो भी करूंगा। हेलो, अब यहाँ ठीक रहेगा ना? हाँ। हिलना मत दोनों। अब
कल्याणी ये इम्पोर्टेंट कॉल है, ले लूं प्लीज? 1 मिनट में आया। मैं फोटो खींच लेती हूँ ना, लाओ। अरे बाबा तुम तो रहने दो, तुम हमेशा ब्लर फोटोज क्लिक करती हो आई। अच्छा ठीक है कल्याणी, अब तुम मेरे पास ना कोई काम लेकर आना, फिर मैं देखती हूँ तुम्हें। अरे रे बुरा क्या मान रहे हो? अब जो सच है तो सच है। आओ कल्याणी, तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर दूं? हाँ ये सही रहेगा। ये 1 सेकंड, चलो। अरे अभिमन्यु करो ना क्लिक। अब हाँ, सॉरी, जरूरी कॉल आ गया था। चलो आप फोटो खींचते हैं। रहने दीजिए, अभिमन्यु ऑलरेडी क्लिक कर चुका है। ऐसे कैसे खींच गई? अभी तो क्लिक करी भी नहीं मैंने ठीक से, और तुम्हारी और परम की तो एक भी फोटो नहीं है ना। अब परम ने तुम्हारी इतनी मदद की है, कल्याणी ये अवार्ड मिला है, उसमें परम का काफी योगदान है ना? वो तो है, आजा। बस बस कल्याणी चलो, अब देर हो चुकी है, सोने का वक्त हो गया है। हाँ अब अभिमन्यु रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। अरे ऐसे कैसे? नहीं, मेरा मतलब है उसे अपने घर पे रेस्ट करने दो ना, कंफर्टेबल रहेगा। हाँ आंटी ठीक ही कह रहे हैं ना, मैं घर निकलता हूँ, चाबी ले लेता हूँ। अब मैं भी जरा चलता हूँ। कल्याणी मैं इतने फ्रेश हो जाता हूँ, तुम आ जाओ। हाँ बाय। बाय अभिमन्यु। कल्याणी, हाँ अब ना सब ठीक हो चुका है ना, तो तुम्हें अपने और मल्हार के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। ये अभिमन्यु दोस्त है ना, तो उसकी दोस्ती हालचाल तक ही रहने दो। हाँ आई, पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कह रही हूँ मैं। वैसे भी वो अंडर कवर मिशन अब खत्म हो चुका है, तो तुम्हारा पूरा ध्यान अब तुम्हारी फैमिली पे होना चाहिए ना, है ना? अभिमन्यु पर ध्यान मत दे। अच्छा चलो अंदर। मल्हार जी ये क्या कर रहे हैं आप? बस कल्याणी, मल्हार जी, मल्हार जी ये सब आपने किया? हाँ कल्याणी, ये तुम्हारे लिए। It's beautiful. आज तुमने एक बार फिर कल्याणी गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया है और यकीन दिला दिया है इस बात का कि मैंने तुमसे शादी करके जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। थैंक यू कल्याणी फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी में हर रंग, मेरे हर रिश्ते को खुशियों से भर दिया है। आई लव यू कल्याणी। I love you too, मल्हार जी। Thank
थैंक यू सो मच। Congratulations once again. मल्हार जी वहां कोई है? कहाँ? पता नहीं, मुझे कोई शैडो दिखी उस तरफ। तुम्हें यकीन है? हाँ। मैं देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मल्हार जी, हम 100% श्योर यहाँ पे कोई था। मैंने देखा था किसी को। रिलैक्स कल्याणी, रिलैक्स। तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर चलो, मैं बाद में आता हूँ। आई, ये देखो, तुम्हारी साड़ी तय कर। आई कहाँ चली गई? चलिए काका, उठिए। कल्याणी तुम जाओ, मुझे नहीं आना। इसलिए आज काका इतने अपसेट थे। कल्याणी क्या हुआ है? कल्याणी के तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मल्हार जी, क्या हुआ बताओ। बाबा लव्स यू। आज आई और काका की बेटी का जन्मदिन है मल्हार जी। हम इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकते थे? इसलिए काका जितने अपसेट थे और चुप थे, शायद इसीलिए वो फंक्शन में भी नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।
वो दोनों कहते नहीं है, पर वो अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं। इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ ना मैं मल्हार जी, चाहकर भी उनका दर्द नहीं बांट पाऊंगी। काश मैं उनकी बेटी उन्हें वापस ला कर दे सकती। कल्याणी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे हमसे। मल्हार जी, गलती हो गई सो हो गई, उसे सुधारने के बारे में सोचना चाहिए हमें। मल्हार जी, क्या? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? जो बर्थडे हम भूल गए, क्यों ना उस बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए? क्यों ना हम केक और डेकोरेशन लाके ये घर सजाएं और आया और काका को सरप्राइज दे। अच्छा आइडिया है। हो सकता है कि केक काटने के बाद काका का मूड भी ठीक हो जाए और हमसे जो गलती हुई है वो भी सुधर जाएगी। एक काम करते हैं, डेकोरेशन का सामान और केक ले आते हैं। हाँ चलिए। हेडक्वार्टर से? हेलो, ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। क्या हो गया मल्हार जी, सब ठीक तो है ना? कल्याणी, हेडक्वार्टर से फोन है, कोई जरूरी काम है, जाना होगा मुझे। अब कोई बात नहीं, आप जाइए ना। हाँ लेकिन ऐसे कैसे चले जाऊँ? इतना सारा काम था, डेकोरेशन का सामान लेना था, केक लेना था, तुम अकेले कैसे करोगी? ओह मल्हार जी, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लूंगी। आप जाइए, काम है। कल्याणी, लेकिन अभिमन्यु, अचानक सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया अभिमन्यु? वो मैं गुरुद्वारे वाला कड़ा अपना यहाँ भूल गया था, वही लेने आया हूँ। उसके बिना ना हाथ अजीब अजीब सा लगता है। तुम रुक जाओ, मैं कड़ा लेकर आती हूँ। अब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कल्याणी। अभिमन्यु तुम्हें मार्केट ले जाएगा, सामान दिला देगा और घर वापस छोड़ देगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मल्हार जी, आप क्यों खामखा उसे परेशान कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगी अकेले। कल्याणी, इतनी रात हो गई है, तुम अभिमन्यु के साथ जाओगी तो मुझे भी टेंशन कम होगी। कैसा काम? अरे वो बस थोड़ा केक और डेकोरेशन का सामान लेने जाना था। हम जा ही रहे थे कि मल्हार जी को कॉल आ गया और अब उन्हें अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि तुम्हारे साथ चले जाए और सामान लेके वापस आ जाए। अब ड्यूटी तो ड्यूटी है ना अभिमन्यु। वापस आने का कुछ तो फायदा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, प्रॉब्लम कैसी? चलते हैं ना कल्याणी। ओ कम ऑन, डोंट बी फॉर्मल यार, चलो। ओके ठीक है, तो मैं चैन से जा सकता हूँ। सी, थैंक यू सो मच यार। नो प्रॉब्लम। मल्हार जी, याद है, अपना ख्याल रखूंगा, जल्दी आऊंगा, और जस्ट इन केस अगर लेट होने लगा तो फोन करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? I'll miss you. अब मैं तुम्हारा कड़ा लेकर आती हूँ। हाँ वो यहीं रखा था मैंने। ये लो तुम्हारा कड़ा। थैंक यू।